ठीक है बेटा, तो अब आगे देखते हैं। यहां तक हमारे पास ये चीज क्लियर था कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे, कौन एंजाइम कब क्या हुआ, वो तो अगले क्लास में हमको लगता हो पाएगा आज, मतलब अब। लेकिन यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर अपन सिर्फ 3 जनरेशन भी कंसीडर करें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन, तो हमको 3 तरह का डीएनए मिला है। ये वाला हेवी है, ये वाला इंटरमीडिएट है, और जो नया बन रहा है वो लाइट है। देख रहे हो? अब अपन ने क्या करा, याद करो, यहां पे हमने ये भी लिया था, इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में हमने लिखा था क्या क्या यूज कर रहे हैं हम। एक तो नाइट्रोजन यूज करे थे, और एक CSCl से ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज किए थे। कैसे? हमने क्या करा, इस पूरे डीएनए को, होल ऑफ द डीएनए इज सेंट्रीफ्यूज्ड। नाउ whole of the DNA is सेंट्रीफ्यूज्ड। पूरे पूरे डीएनए को हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक है? होल ऑफ द डीएनए इज सेंट्रीफ्यूज्ड। जब हमने उस पूरे डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करा, तो व्हाट वी फाउंड, हमने जब उसको सेंट्रीफ्यूज करा, बहुत स्पीड में घुमाया, तो 3 ग्रेडियंट्स मिले। सबसे नीचे N15 का एक बैंड मिला, बैंड ऑफ हेवी डीएनए। मिड में N14 N15 का बैंड मिला, बैंड ऑफ इंटरमीडिएट वेट डीएनए। और सबसे टॉप पे N14 का बैंड मिला, बैंड ऑफ लाइट वेट डीएनए। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 3 बैंड मिला था, और इसमें ये कौन से मीडियम में हमने करा है? इस पूरे सेंट्रीफ्यूगेशन को जो हमने करा है, ये CSCl कंटेनिंग मीडियम है। कैसा मीडियम है? CSCl, सीजियम क्लोराइड कंटेनिंग मीडियम। बताइए, कहीं कोई दिक्कत? और इस बात से ये बात प्रूफ हुआ था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, कि ठीक है, लाइट वेट तो था, अगर सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये इंटरमीडिएट बैंड नहीं आता। समझ रहे बात? लाइट और हेवी रह जाता, इंटरमीडिएट कैसा है? क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कहीं कोई कष्ट परेशानी तो बताइए बच्चा लोग, बताइए बताइए जल्दी से, कहीं कोई कष्ट परेशानी? जल्दी, थम्स अप हैंड रेस, थम्स अप हैंड रेस, जल्दी। शैवी का ठीक है, सुप्रिया का ठीक है, तान्या का ठीक है, सोनाली तो काउंट ही नहीं हो रही है, साहिर का भी ठीक है, शालिनी का भी ठीक है। डन। चलिए, डन। यहां से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए प्रूव हो चुका था। नेक्स्ट इज, अच्छा, ये तो इकोलाई में किए थे ना, तो इकोलाई में तो प्रूव हुआ था मिशेल्सन एंड स्टैल के एक्सपेरिमेंट से। देख लो, किसका एक्सपेरिमेंट था? मिशेल्सन एंड स्टैल। यूकैरियोट्स में इस चीज को प्रूव करे थे टेलर। टेलर
proved the semi conservative model of DNA replication in यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में भी किसमें, उन्होंने एक स्पेशल प्लांट लिया था जिसका नाम था विशिया फाबा। विशिया फाबा ये एक प्लांट है, एक बीन है, बीन प्लांट। इसके रूट में करा था। रूट्स किस चीज को यूज करे थे? यूजिंग टाइट्रेटेड थाइमिडीन। इसको यूज करा था उन्होंने। बस इतना ही काफी यूकैरियोट्स के लिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। हाँ एक चीज और, ये वाला रेडियो एक्टिव था। दिस वाज रेडियो एक्टिव। ठीक है, दिस वाज रेडियो एक्टिव, लिख देता हूँ। दिस वाज रेडियो एक्टिव। चलिए, अब मैं थोड़ा सा और बेसिक 4-5 स्टेप का नाम लिखवा रहा हूं, वो बस आपको ऐड करना है। आज के क्लास के लिए सिर्फ उतना ही रहेगा, 8:30 में एग्जैक्टली छोड़ दूंगा क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है। लिखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 5 स्टेप्स। इसको सुधारिए, आप सभी की कॉपी में सिर्फ 4 स्टेप लिखा होगा। एक्चुअली में 4 या 5 स्टेप का बात होता है। ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको 5 पार्ट में आजकल डिवाइड करना शुरू कर दिया है। 4 पार्ट में भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट कि यू राइट 5 पार्ट्स, कि अगर 4-5 नंबर का आ गया तो ये नहीं कि क्या लिखें। सबसे पहला स्टेप होता है, अभी तक जैसे हुआ है, क्या होता है ये आप जान गए, है ना? क्या होता है ये आप जान चुके हैं कि डीएनए को किस तरह से वो रेप्लिकेट करता है, किस किस स्टेप में करता है, किस किस प्रोसेस से करता है, वो अब जानेंगे। पहला स्टेप, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो शुरुआत ही करना है। इनिशिएशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पहला स्टेप है। दूसरा, ये ऐड करना है आपको, आपके नोट्स में नहीं होगा पहले से। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसको ऐड कीजिए। है ना, पहले आप डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट किए, फिर उसको एक्टिवेट करें। तीसरा स्टेप, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। चौथा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। चौथा स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। और पांचवा, इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो इन 5 स्टेप में होगा। अगले क्लास में, मतलब परसों ऑन वेंसडे, हम इन पांचों को एक हेडिंग बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, एक्टिवेशन कैसे होता है, अनवाइंडिंग कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और इलोंगेशन कैसे होता है। अभी एक ओवरऑल आइडिया देते हैं। आप सब बायोटेक में ओरी साइट पढ़ चुके हैं। इनिशिएशन के लिए इसी ओरी साइट को ढूंढा जाता है। ओरी साइट कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट करें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद आप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करते हो, जिसको अटैच करना है।
है ना। फिर आप हेलिक्स को खोलते हो, अनवाइंडिंग, मैंने बताया था डीएनए ऐसे होता है, आप इसको ओपन करते हो ऐसे, यही है अनवाइंडिंग, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड, आपको शायद बताए थे कि जो पहला होता है ना स्टेपिंग स्टोन, जो एंजाइम होता है वो पहला नहीं बना सकता। जो पॉलीमरेज है वो इसको कॉपी कर सकता है, इसको एलोंगेट कर सकता है, बस पहला नहीं कर सकता। तो पहला प्राइमर अलग तरीके से बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। और उसके बाद तो सिर्फ इसको इलोंगेट करना है, इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। इन्हीं 5 स्टेप में कंप्लीट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मेरे को, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ओवरऑल कोई डाउट है तो बताइए। ओवरऑल किसी टॉपिक में, आज का सारा टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है, बेझिझक बताइए। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं।